क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। उस दिन मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा था। अस्सलामुअलैकुम, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम 3 अमेजिंग एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के फिक्रात को सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वेरी एंग्री विद। वेरी एंग्री विद का मतलब होता है किसी से बहुत गुस्सा होना या किसी से बहुत गुस्सा करना। जब आपने किसी सेंटेंस में गुस्से की बात करनी हो कि आप किसी से बहुत गुस्सा हैं या कोई आपसे बहुत गुस्सा है, तो आप वेरी एंग्री विद का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए इसके कंप्लीट रूल को देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो रूल है हमारे पास, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद वेरी एंग्री विद का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। राइट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की हमें अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। आई एम वेरी एंग्री विद यू। आई एम वेरी एंग्री विद यू। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। शी इज़ वेरी एंग्री विद मी। या फिर अगर मेल है तो ही इज़ वेरी एंग्री विद मी। वो मुझसे बहुत गुस्सा है। अगर आपने पास्ट की बात याद दिलाते हुए कहना हो, उस दिन मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा था, तो इसे कहेंगे ऑन दैट डे आई वॉज वेरी एंग्री विद बोथ ऑफ यू। ऑन दैट डे आई वॉज वेरी एंग्री विद बोथ ऑफ यू। उस दिन मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा था। जब आप किसी को मना रहे हो और वो मान ना रहा हो, तो आप इस तरह से कहते हैं ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। आई नो यू आर वेरी एंग्री विद मी। आई नो यू आर वेरी एंग्री विद मी। मेरी मम्मा मुझसे बहुत गुस्सा थी। माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद मी। माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद मी। मेरी मम्मा मुझसे बहुत गुस्सा थी। कई बार हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस तरह के फिक्रात बोलने होते हैं ना, इतने झगड़ालू मत बनो, तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो अब। मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ। तो इस तरह के फिक्रात को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास कॉरलसम। कॉरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़े की इंग्लिश होती है कॉरल और झगड़ालू की इंग्लिश होती है कॉरलसम। जब आपने किसी भी सेंटेंस में झगड़ालू का इस्तेमाल करना है, यानी किसी के बारे में बताना है कि वो बहुत झगड़ालू है या मैं झगड़ालू नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपने क्वारलसम का यूज़ करना है। ओके गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, बट इसकी एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, तुम बहुत झगड़ालू हो। जब कोई बहुत ज़्यादा झगड़े करे तो इस तरह से उसको कहा जाता है ना, तुम बहुत झगड़ालू हो। यू आर वेरी क्वारलसम। यू आर वेरी क्वारलसम। तुम बहुत झगड़ालू हो। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू है। हिज वाइफ इज वेरी क्वारलसम। हिज वाइफ इज वेरी क्वारलसम। उसकी बीवी बहुत झगड़ालू है। कई बार हम इस तरह से भी बोलते हैं ना, मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं, यानी झगड़ा करने वाले लोग। आई डोंट लाइक quarrelsome people. I don't like quarrelsome people. मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं। वो झगड़ालू नहीं है। He is not quarrelsome. He is not quarrelsome. वो झगड़ालू नहीं है। मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ। कोई जब बात बात पर झगड़ा करे और आपसे भी मतलब झगड़ा करने को बोले कि उसने तुम्हें ऐसे कैसे कह दिया, तुम्हें उससे झगड़ा करना चाहिए था, तो हम इस तरह से कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ।
आई एम नॉट quarrelsome like you. आई एम नॉट quarrelsome like you. मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ. इतने झगड़ालू मत बनो. Don't be so quarrelsome. Don't be so quarrelsome. इतने झगड़ालू मत बनो. तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो अब. यानी पहले कोई झगड़ा नहीं करता था और अब वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगा है, तो उसे इस तरह से कहा जाता है ना, तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो अब. You have become very quarrelsome now. You have become very quarrelsome now. तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो अब. गाइस, कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं ना. करके देखो, फोन करके देखो, खा कर देखो, पूछ कर देखो, बता कर देखो, बोल कर देखो. गाइस, यहाँ पर ये जो देखो का वर्ड बार बार यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सचमुच में देखने की बात नहीं हो रही है. वैसे तो देखने की इंग्लिश होती है सी या फिर वॉच, तो हम इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. तो फिर इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं. तो रूल है हमारे पास, हम सबसे पहले लगाएंगे चेक बाय. चेक बाय लगाने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे. बहुत ही सिंपल रूल है. तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सेंटेंस है हमारे पास, खा कर देखो. चेक बाय ईटिंग. चेक बाय ईटिंग. फोन करके देखो. चेक बाय कॉलिंग अप. चेक बाय कॉलिंग अप. करके देखो. चेक बाय डूइंग. चेक बाय डूइंग. खटखटा कर देखो. चेक बाय नॉकिंग. चेक बाय नॉकिंग. यानी जब दरवाज़ा खटखटाने की बात हो रही होती है, तो हम इस तरह से कहते हैं ना, खटखटा कर देखो. चेक बाय नॉकिंग. बता कर देखो. चेक बाय टेलिंग. चेक बाय टेलिंग. बोल कर देखो. चेक बाय स्पीकिंग. चेक बाय स्पीकिंग. पूछ कर देखो. चेक बाय आस्किंग. चेक बाय आस्किंग. बैठ कर देखो कितना नर्म है ये. चेक बाय सीटिंग हाउ सॉफ्ट इट इज. चेक बाय सीटिंग हाउ सॉफ्ट इट इज. ओके गाइस, तो रोजाना की तरह आज भी होमवर्क की बारी. वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू. मैं झगड़ालू नहीं हूँ. सो गाइस, ये सेंटेंस आपके लिए है. इसे सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है. आई होप कि आपको ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.